तो आज का हमारा टॉपिक है एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स। तो ये टॉपिक को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा है। तो फर्स्ट पार्ट में अपन डिजीज़ को डिस्कस करेंगे, कुछ मेटाबॉलिक पाथवेज डिस्कस करेंगे और उन मेटाबॉलिक पाथवेज से को रिलेट करते हुए हम इसका क्लासिफिकेशन समझेंगे। तो सबसे पहले पार्किंसोनिज्म डिजीज़ के बारे में पता करते हैं क्या होता है। तो पार्किंसोनिज्म डिजीज़ क्या होता है, एक डीजनरेटिव डिसऑर्डर होता है। डीजनरेटिव डिसऑर्डर क्या होता है, मतलब इसमें जो न्यूरॉन्स होता है ना, उनका डीजनरेशन हो जाता है। कौन से न्यूरॉन्स का डीजनरेशन होता है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का। तो इस वजह से डोपामिन वो सीक्रेट नहीं करता है। तो अब इसमें क्या होता है, सब्सटेंशिया नाइग्रा, कॉर्पस स्ट्राइटम, ये 2 पार्ट्स होते हैं अपने ब्रेन के। तो कॉर्पस स्ट्राइटम का क्या रोल होता है, ये मसल टोन को कंट्रोल करता है और मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है। सब्सटेंशिया नाइग्रा से कॉर्पस स्ट्राइटम पे न्यूरॉन्स जाते हैं। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, वो डोपामीन का सिक्रीशन करते हैं। और कॉर्पस स्ट्राइटम के यहाँ पे एसिटाइल कोलिन, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं जो एसिटाइल कोलिन का सिक्रीशन करते हैं। तो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का क्या होता है, इनहिबिटरी इफेक्ट होता है, और एसिटाइल कोलिन का इसका एक्साइटेटरी इफेक्ट होता है। तो एसिटाइल कोलिन और जो डोपामीन होता है उनका बैलेंस बड़ा रहता है। पर जब डोपामीन का सिक्रीशन कम हो जाता है तो एसिटाइल कोलिन और डोपामीन का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इस वजह से ये डिजीज़ के सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो अल्टीमेटली पार्किंसोनिज्म में क्या होता है, डोपामीन कम हो जाता है। तो अपन इसके ट्रीटमेंट के लिए भी अपन क्या करेंगे, ब्रेन के अंदर डोपामीन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। ये अपना प्राइमरी मोटिव होगा। तो पार्किंसोनिज्म की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ एन एक्स्ट्रा पिरामिडल मोटर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिजिडिटी, ट्रेमर एंड हाइपोकाइनेसिया। किसी भी डेफिनेशन में ये 3 चीज़ें ज़रूर लिखनी है आपको, रिजिडिटी, ट्रेमर एंड हाइपोकाइनेसिया, विद सेकेंडरी मैनिफेस्टेशंस लाइक डिफेक्टिव पोस्चर, gait, mask like face, dementia can also occur. So this is Parkinsonism. Now we will study the metabolic pathways of levodopa. तो लेवोडोपा क्या होता है, डोपामीन प्रीकर्सर होता है। तो लेवोडोपा से क्या बनता है, डोपामीन प्रीकर्सर, मतलब ये किसी चीज़ को बनाता है, क्या बनाता है, डोपामीन। तो लेवोडोपा और डोपामीन के अंदर के बीच में एक डिफरेंस होता है। जो लेवोडोपा होता है वो देख सकते हैं अपन, इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। और जो डोपामीन होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता है। ये प्राइमरी है। अब इससे हम आगे इसका मेटाबॉलिक पाथवे देखते हैं। तो लेवोडोपा अपन सबसे पहले पेरिफेरी, ब्लड ब्रेन बैरियर और ये ब्रेन, इन तीनों चीज़ों में अलग से स्टडी करेंगे। तो 3 अब इधर देखते हैं लेवोडोपा। यहाँ पे एक एंजाइम है COMT, कैटेकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये क्या करता है, ये लेवोडोपा को 3-OMD में कन्वर्ट कर देता है। तो इस वजह से लेवोडोपा कम हो जाता है। सो दिस रिएक्शन इज़ नॉट डिजायर्ड। नाउ देयर इज डोपामीन डीकार्बोक्सिलेज, लेवोडोपा से डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है। अपना अल्टीमेट मोटिव क्या है, अपन को डोपामीन चाहिए। यहाँ पर भी डोपामीन है, पर ये रिएक्शन डिज़ायर्ड नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो डोपामीन है ये पेरिफेरी में कन्वर्ट हो चुका है और ये डोपामीन ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ब्रेन के अंदर अपन को डोपामीन की कंसंट्रेशन बढ़ानी है, तो ये अपने किसी काम का नहीं है। दिस रिएक्शन इज़ नॉट डिज़ायर्ड। फिर ये था अपने पेरिफेरी के अंदर रिएक्शंस। फिर लेवोडोपा ने ब्रेन में गए, फिर लेवोडोपा ने यहाँ पर आया, यहाँ पर फिर से COMT ने इसको 3-OMD में कन्वर्ट करा। दिस रिएक्शन इज़ अगेन नॉट डिज़ायर्ड बिकॉज अपन को डोपामीन नहीं मिल रहा है। लेवोडोपा से डोपामीन में कन्वर्जन हुआ बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम डोपामीन डीकार्बोक्सिलेज। दिस रिएक्शन इज़ वेरी मच डिज़ायर्ड बिकॉज सबसे पहले अपन को इससे डोपामीन मिल रहा है, दूसरा ये ब्रेन के अंदर हो रही है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी मच डिज़ायर्ड। नाउ अगर आप देखोगे तो डोपामीन का फर्दर रिएक्शंस हो रहे हैं COMT और MAO-B से। तो ये चीज़ भी नॉट डिज़ायर्ड बिकॉज इससे अगर डोपामीन से अलग दूसरी चीज़ें बनेगी तो डोपामीन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, एंड विच इज़ द ऑपोजिट ऑफ आवर मोटो। सो दिस रिएक्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो ये अपन ने देख लिया। तो सबसे पहले कौन से एंजाइम थे, सबसे पहले डोपामीन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, COMT एंजाइम और MAO-B एंजाइम। इन 3 एंजाइम्स को अपन को ध्यान में रखना है। और अब अपन इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग में आपने देख लिया, देखो या तो आप डोपामीन और एसिटाइल कोलिन इन दोनों का बैलेंस
ख़त्म हो जाता है। तो या तो आप डोपामीन बढ़ा दो या फिर आप एसिटाइल कोलिन का इफ़ेक्ट कम कर दो। तो ये अपन ने 2 तरीके से करा है। तो सबसे पहले अपन ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम देखते हैं। तो डोपामीन का प्रीकर्सर दे दो जिससे डोपामीन बनेगा, लीवोडोपा, वेरी इजी, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने देखा कि यहाँ पे पेरिफेरली DDC डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज है, तो इससे जो लीवोडोपा की कंसंट्रेशन कम हो रही है, ब्रेन में जाने से पहले ही लीवोडोपा की कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो अपन को ये चीज़ नहीं होना है, तो अपन को डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करने वाली कोई ड्रग चाहिए, और वो ड्रग है कार्बिडोपा और बेंसेरासाइड। यहाँ पर भी अपन देख सकते हैं, इसका नाम क्या है, पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स, कार्बिडोपा और बेंसेरासाइड, ठीक है। अब अपन ने बात करी थी दूसरे एंजाइम की। दूसरी एंजाइम है COMT एंजाइम। COMT एंजाइम से लीवोडोपा की कंसंट्रेशन फिर से कम हो रही है, पेरिफेरी भी में भी कम हो रही है और ब्रेन के अंदर भी कम हो रही है, जो अपन को नहीं चाहिए। तो अपन COMT एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। तो उसके लिए कौन सी ड्रग्स यूज़ होगी, टोल्कापॉन और एंटाकापॉन। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे COMT इनहिबिटर्स, एंटाकापॉन और टोल्कापॉन। फिर अपन ने तीसरे एंजाइम की कौन सी बात करी थी, MAO एंजाइम, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम। यहाँ पर तो ये डोपामीन को का डीजनरेशन करा रहा है, इसका अलग से अपन, तो इसे अपन इनहिबिट करने के लिए कौन सी ड्रग देंगे, सिलेजिनिन। तो ये अपन ने 3 चीज़ें पढ़ ली। तो अब तक अपन ने क्या पढ़ा, ईजिली अपन ने क्या पढ़ा है, डोपामीन प्रीकर्सर लीवोडोपा, इससे डोपामीन बनेगा। पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, कार्बिडोपा और बेंजेरासाइड, ये क्या करेगा, डोपामीन का पेरिफेरल जो कन्वर्जन है, लीवोडोपा का जो पेरिफेरल कन्वर्जन है उसको रोकेगा। माओ बी एंजाइम डोपामीन का डीजनरेशन रोकेगा। COMT लीवोडोपा का डीजनरेशन रोकेगा। तो इससे अपन ने देख लिया ये 3 चीज़ें, ठीक है। फिर आता है डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट। डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में या तो आप डोपामीन दे दो या फिर डोपामीन रिसेप्टर के ऊपर डोपामीन जैसा ही इफेक्ट दिखाने वाले एगोनिस्ट दे दो। वो होते हैं ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपोनिरॉल और प्रामिपेक्सोल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग्स हैं, बहुत काम आएगी, आप नेक्स्ट पार्ट 2 में देखोगे। और ग्लूटामेट एगोनिस्ट, NMDA रिसेप्टर, ये डोपामीन फैसिलिटेटर होते हैं और वो होते हैं अमेनिटिन। तो ये हो गए अपने ड्रग्स अफेक्टिंग द डोपामिनर्जिक सिस्टम। अब अपन ने अगर अपन को एसिटाइल कोलिन कम करना है तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में क्या होंगे, ट्राइहेक्सिफेनाइडिल, प्रोसाइक्लिडिन, बायपेरिडिन। तो ये है सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। और कुछ एक एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स, जैसे आपको पता होगी फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स, वो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी शो करती है, जैसे ऑर्फेनाड्रिन, प्रोमेथाजिन। जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं वो जनरली ट्रेमर्स और मसल रिजिडिटी, इन सब को रिड्यूस करने के लिए भी यूज़ होती है। तो ये हो गई अपनी ड्रग्स अफेक्टिंग द ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम। तो अपन को ये पूरा क्लासिफिकेशन समझ में आ चुका है। अगर अपन यहाँ पे फिर से देखें तो COMT को इनहिबिट करने के लिए टोल्कापॉन, एंटाकापॉन, तो ये COMT इनहिबिटर्स। डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करने के लिए कार्बिडोपा, बेंसेरासाइड। COMT को इनहिबिट करने के लिए फिर से टोल्कापॉन और MAO बी इनहिबिट करने के लिए सिलेजिनिन। तो अगर अपन को क्लासिफिकेशन याद करना है तो अपन को इस मेटाबॉलिक पाथवे का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। फिर इसके थ्रू अपन पढ़ेंगे लेवोडोपा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। लेवोडोपा और कार्बिडोपा का यूजुअली साथ में दिया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सिलेजिनिल को रात में नहीं दिया जाता है, अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रोमोक्रिप्टिन, डोपेरिनॉल, ये मैंने जैसे ही बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। एंटाकापॉन और टोल्कापॉन की टॉक्सिसिटी के बारे में अपन पढ़ेंगे। सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक और एंटीहिस्टामिनिक्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ऑल्दो नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, पर ये अपन सब पढ़ेंगे पार्ट 2 के अंदर। थैंक यू।